नमस्कार साथियों, टॉपर स्टॉक की सीरीज में मैं मिलवाने वाला हूं ऐसे मेधावी छात्र छात्राओं से जिन्होंने मुरादाबाद में ही नहीं जनपद में भी अपना स्थान अर्जित किया और मुरादाबाद शहर का, अपने मुरादाबाद मंडल का नाम रोशन किया। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक होनहार छात्र से। मेरे छात्र, आपका क्या नाम है और आप किस विद्यालय के छात्र रहे हैं? मेरा नाम विशाल कुमार है। मैंने केशव जहाँ का इंटर कॉलेज से 12th पास की है इस बार। बहुत बढ़िया। आपने कितने अंकों से किस कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है और प्रदेश में या जनपद में कौन सा स्थान अर्जित किया है? मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा 480 अंक से प्राप्त की है 500 में से। मेरा उत्तर प्रदेश में 10वां स्थान और जिले में 3रा स्थान है। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चों। आपने उत्तर प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया है और जनपद में भी स्थान प्राप्त किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे, जब हम किसी बड़ी अचीवमेंट्स को लेते हैं तो हमारे साथ संघर्ष भी जुड़ा होता है। तो आप अपने संघर्ष के बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। मैं अपने संघर्ष के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरे माता पिता का योगदान रहा। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इस स्कूल में शिक्षा ही नहीं ले पाता। उसके बाद तो मेरे स्कूल के समस्त अध्यापक और मेरे प्रिंसिपल सर अशोक यानी पंकज सर और प्रबंधक सर अशोक सर, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत बढ़िया। बच्चे ने कहा कि परिवार के साथ साथ विद्यालय के प्रबंधक सर और प्रधानाचार्य सर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बच्चे, ये वीडियोस जो बच्चे देख रहे हैं तो वो जानने की इच्छा रखते हैं कि किस तरीके का एक टॉपर का डेली रूटीन रहता है। टॉपर बच्चा किस तरीके से पढ़ता है कि वो इतने सारे अंक लेकर आता है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। मैं बताना चाहूँगा, मैं सुबह को 4 बजे उठता था। उसके बाद मैं 7 बजे तक रेडी होकर स्कूल आ जाता था। जो मेरे डाउट हुआ करते थे तो मैं एक्स्ट्रा क्लास में अशोक सर से पूछ लिया करता था क्लास स्टार्ट होने से पहले। फिर मैं यहाँ तक यानी कि स्कूल में 5 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद मैं 6 बजे तक घर पहुँचता था। 6-7 बजे तक मैं घर का जो काम थोड़ा बहुत होता था उसे कर लेता था। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाता था। लगभग 10 बजे तक पढ़ता था मैं। बहुत बढ़िया। बच्चे ने बताया कि प्रातः 4 बजे से उठकर रात को 10 बजे तक वो लगातार शिक्षण कार्य में लगा रहता था, पढ़ने के काम में लगा रहता था। मेरा अगला क्वेश्चन है बेटा, गेम, मोबाइल, इसकी बहुत लत आज के बच्चों को पड़ गई है। बच्चा लगा पड़ा है 5-5, 6-6 घंटे गेम खेलने में। आप कितना गेम खेलते थे? मैं तो गेम नहीं खेलता था। वैसे मैं तो स्टडी से संबंधित जो मुझे डाउट हुआ करते थे मोबाइल पे यानी सर्च करने करता था, बस वही। तो मोबाइल चलाते थे आप? हाँ, मोबाइल कितना समय चलाते थे? मोबाइल 3-4 घंटे। 3-4 घंटे चलाते थे? पढ़ाई में यूज़ करते थे? क्लास लेकर। कभी ऐसा हुआ है कि पढ़ते पढ़ते आपका थोड़ा सा मन बहका और आप पहुंच गए रील्स देखने, यूट्यूब पर पहुंच गए? ऐसा होता है? नहीं, रील्स नहीं देखी मैंने। नहीं देखी रील्स वगैरह? नहीं देखी। अब तो देखता हूँ लेकिन इंटर में नहीं देखी मैंने। अच्छा, बच्चे का कहना है कि एग्ज़ाम से पहले मैंने कोई रील्स नहीं देखी है और उसने प्रयास किया है कि वो उस मोबाइल का यूज़ पढ़ाई में करे। उसने पढ़ाई में किया है। बेटा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि इस अचीवमेंट में स्कूल का आपके लिए क्या योगदान रहा है? मेरे लिए तो बहुत लगभग सारा योगदान स्कूल का ही रहा है। अगर शायद मैं इस स्कूल में नहीं होता तो शायद यहाँ तक नहीं आ पाता। बहुत बढ़िया। बच्चे ने कहा कि विद्यालय में मुझे एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है और विद्यालय की वजह से ही वो इतनी अच्छी अचीवमेंट्स ले पाया है। प्यारे बच्चों, आपका हाईएस्ट मार्क्स क्या रहा है या फुल स्कोर रहा है किसी एग्ज़ाम में? हाँ, मेरे फिजिक्स में 97 नंबर है। अच्छा, सब्जेक्ट फिजिक्स में आपके 97 मार्क्स है। तो फिजिक्स समझ में आ जाती है सब? हाँ, फिजिक्स तो समझ में आती है। आती तो और सब्जेक्ट भी सभी समझ में, लेकिन फिजिक्स ज़्यादा है। फेवरेट सब्जेक्ट आपका है? नहीं, फिजिक्स, मैथ है मेरा फेवरेट। मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है। उसमें कितने मार्क्स रहे? 96 है। उसमें 96 मार्क्स है। बच्चे ने बताया कि फिजिक्स में मार्क्स अच्छे आए हैं लेकिन मैथ्स में उसको पढ़ने में बहुत दिलचस्पी रही है। बेटा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, स्कूल का कोई फेवरेट टीचर, ये बहुत ऐसा टीचर जो आपको चीज़ों को बहुत आसान भाषा में विजुलाइज कराता था, ऐसा कोई टीचर? मेरे फेवरेट टीचर महेंद्र सर हैं। उसके बाद है मेरे फेवरेट टीचर सुएब सर। महेंद्र सर और सुएब सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके इस छात्र ने हमारे प्रदेश स्तर में स्थान लाकर मुरादाबाद मंडल का नाम रोशन किया है। बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स क्या है? फ्यूचर के क्या गोल हैं? मैं फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहता हूँ ताकि मैं देश की सेवा कर सकूँ। इंजीनियर बनना चाहता है बच्चा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे, ऐसे बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो आगे 10th या 12th की परीक्षा देंगे, बोर्ड्स की परीक्षा देंगे, या फिर वो बच्चे भी होंगे जो टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं। उनको क्या गोल्डन एडवाइस आप देना चाहेंगे? मैं उन्हें बताना चाहूँगा, जैसे वो इंटर में आए तो लगातार स्टडी में लग जाए, यानी कि 1-2 महीना वेस्ट नहीं करें अपना। अब बच्चे पढ़ते रहते हैं, शुरू में सही पढ़ते हैं लेकिन लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम का होता है तो वो यूट्यूब पर मैराथन क्लास लेते हैं, जिससे वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो उत्तर प्रदेश की या जिले की मेरिट में कोई स्थान प्राप्त नहीं कर पाते।
बच्चे का कहना है कि वो बच्चे शुरू में तो पढ़ते हैं लेकिन बाद में कंटिन्यूटी नहीं रख पाते, और एक मैराथन क्लास का उन्होंने नाम लिया है। बेटा मैराथन क्लास तो एग्जाम से पहले होती है, एक दिन पहले, कि आप अपना क्विक 10 या 12 घंटे में रिवाइज कर लो। लेकिन मैराथन क्लास का भी अपना एक योगदान रहता है जिससे पूरा हम रिवाइज कर सकें चीज़ें। हर किसी सब्जेक्ट में रहता है लेकिन इतना नहीं रहता। उनका कहना है कि मैराथन क्लास का योगदान कम रहता है। चलिए बच्चे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपने प्रदेश में 3रा स्थान और जनपद में, मैंने प्रदेश में 10वां स्थान, प्रदेश में 10वां स्थान और जिले में 3रा स्थान प्राप्त किया है। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस विद्यालय के प्रबंधक सर, प्रधानाचार्य और सारे के सारे टीचिंग स्टाफ को कि उनके मेहनत के दम पर इस बच्चे ने अपना प्रदेश में और जिले में स्थान अर्जित किया है। शुभकामनाएं, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नमस्कार। थैंक यू सर।